जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो हृदय आज भी सुरक्षित है और लकड़ी की बनी हुई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट में। हम आपके सामने लेकर आए हैं जगन्नाथ मंदिर की दिलचस्प जानकारी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। और एक और बात दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, हुआ दरअसल कुछ यूँ कि एक बार पुरी के राजा को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दिखाई दी थी। तब उन्होंने भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या की और खुश होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाएं और वहां उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी के लट्ठे से वह मूर्ति का निर्माण कराएं। राजा ने ऐसा ही किया और उन्हें लकड़ी का लट्ठा भी मिल गया। इसके बाद भगवान विष्णु और विश्वकर्मा बड़े कारीगर और मूर्तिकार के रूप में राजा के सामने उपस्थित हो गए। किंतु उन्होंने एक शर्त रखी थी। इस शर्त के मुताबिक वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी व्यक्ति उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई आवाज़ नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे के अंदर झांका और देखा कि व्रत कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ रहे हैं। और राजा से उन्होंने कहा कि मूर्तियाँ अभी भी अपूर्ण हैं, उनके हाथ नहीं बने हैं। यह सुनकर राजा बेहद दुखी हुए और राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब भगवान की इच्छा से ही हुआ है और यह मूर्तियाँ ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की गई। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियाँ बदली जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्ति बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहना जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं बदली जाती और ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। तो हम आपको बता दें कि यह ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है। लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को कभी भी यह पता नहीं होता कि यह ब्रह्म पदार्थ क्या है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि यह ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। मूर्ति बदलने वाले पुजारियों ने यह बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही यह किया जाता है और उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ की किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है यह कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में समुद्र के किनारे पर स्थित है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरों की आवाज़ आना फिर से शुरू हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि सिंहद्वार में कदम रखने से पहले आसपास जले जाने वाली चिताओं की गंध आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंहद्वार के अंदर जाता है यह गंध भी खत्म हो जाती है। सिंहद्वार के ये रहस्य अभी भी रहस्य ही बने हुए हैं। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर आपने पक्षियों को बैठा देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया।
यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज़ या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज़ बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा यह झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरह ही नजर आता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी कि 7वें नंबर पर पड़ा होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, फिर 5वें, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे और फिर पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट पर। जय हिंद, जय जगन्नाथ।